Hello guys, welcome back to our channel. So in today's tutorial, we are going to discuss the location of human heart and the size of the human heart. तो let's first see the size of the human heart. अगर आप human heart का जो size है उसको consider करोगे तो ये size एक बंद मुट्ठी जैसा, इसका मतलब एक closed fist जितना आएगा. If you consider a closed fist like this, तो अगर आप अपना मुट्ठी बंद कर लोगे तो आपका मुट्ठी का जितना साइज़ आ रहा है आपका हार्ट का साइज़ भी लगभग उतना ही आएगा. तो आप उस पर्टिकुलर बंद मुट्ठी से आप अपना हार्ट का जो साइज़ है उसको आप इमेजिन कर सकोगे. तो हार्ट का अगर साइज़ देखोगे यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा ब्रॉडर रीजन है जहाँ पे अपर चेम्बर्स लाई करेगा. दो अपर चेम्बर्स होगा, एक लेफ़्ट की तरफ एक राइट की तरफ. इसको आप कहोगे एट्रिया. इसके बाद अगर आप ये वाले पोर्शंस की बात करो, ये वाला पोर्शन हार्ट का ये लोअर चेम्बर्स होगा. यहाँ पे दो लोअर चेम्बर्स आपको मिलेगा, एक लेफ़्ट की तरफ दूसरा राइट की तरफ. दोनों वेंट्रिकल्स होगा. लोअर चेम्बर्स आर वेंट्रिकल्स, अपर चेम्बर्स आर एट्रिया. तो हार्ट का शेप इस तरीके से अगर आप इमेजिन करोगे ये कॉनिकल शेप का नज़र आएगा. यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होगा हार्ट का, ये वाला पोर्शन, इसको आप कहोगे टिप ऑफ द हार्ट. टिप या फिर इसी को आप नाम दोगे एपेक्स. तो ये हुआ हार्ट का टिप या फिर ये हुआ हार्ट का एपेक्स. और टिप आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि हार्ट का जो टिप या फिर एपेक्स होगा उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाला चेम्बर लाई करेगा. तो टिप के ठीक ऑपोजिट अगर आप यहाँ पे इस तरफ देखोगे, ये वाला हार्ट का बेसल पार्ट होगा. ये वाला पोर्शन ये हार्ट का बेसल पार्ट है. और बेसल पार्ट की तरफ अगर आप देखोगे मोस्टली लेफ्ट एट्रिया यहाँ पे आपको मिलेगा. ओके, तो अगर आप हार्ट को देखोगे तो हार्ट एक कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसका एक टिप जैसा स्ट्रक्चर पार्ट होगा जिसको आप एपेक्स कहोगे और उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल लाई करेगा. और अगर आप उसके ठीक ऑपोजिट कंसिडर करोगे कि वहाँ पे आपको बेस ऑफ द हार्ट मिलेगा जहाँ पे मोस्टली लेफ्ट एट्रिया प्रेजेंट रहेगा. तो यहाँ पे अगर आप हार्ट का जो यहाँ पे साइज को कंसिडर करोगे, इट इज़ द साइज ऑफ अ क्लोज्ड फिस्ट. अगर आप हार्ट का जो लेंथ है, अगर आप लेंथ को कंसिडर करोगे, यहाँ पे ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ ये वाला पोर्शन ये हार्ट का लेंथ हुआ. लेंथ अगर देखोगे यहाँ पे तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर. ओके, और अगर आप हार्ट का जो विथ है, विथ को कंसिडर करोगे तो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट आपको बेस की तरफ मिलेगा. ये है आपका वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट. तो यहाँ पे ये वाला एरिया अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया कितना वाइड होगा, अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पे मिलेगा 9 सेंटीमीटर. ये 9 सेंटीमीटर वाइड होगा. ओके, इसके बाद अगर आप हार्ट को कंसिडर करोगे, हार्ट का जो थिकनेस आएगा, थिकनेस कितना आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर थिकनेस आएगा. इसका हार्ट का जो थिकनेस होगा. अगर आप हार्ट का मास को कंसिडर करोगे तो एडल्ट में डिफरेंट होगा, चिल्ड्रेन में डिफरेंट होगा. अगर आप एडल्ट जो फीमेल है उनमें आप देखोगे तो हार्ट का मास आपको लगभग 250 ग्राम के आसपास मिलेगा. और अगर आप एडल्ट मेल की बात करो तो यहाँ पे हार्ट का जो मास आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम आएगा. ये हुआ हार्ट का साइज़. इन वैल्यूज़ को आप इंचेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो. 12 सेंटीमीटर इंटू इंचेस 9 सेंटीमीटर या फिर 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे चीज़ें जो है वो आपको बताया. अब ये हुआ हार्ट का साइज़. ओके, अगर आप हार्ट का लोकेशन को देखोगे तो हार्ट जो है वो थोड़ा सी कैविटी के अंदर रहेगा. चेस्ट के अंदर जो कैविटी है उसी कैविटी के अंदर आपको हार्ट लोकेटेड मिलेगा. लेकिन चेस्ट का जो कैविटी है, थोड़ा सी कैविटी, उसका जो सेंट्रल पोर्शन होगा उसी में एक और कैविटी आपको मिलेगा जिसको आप कहोगे ये वाला कैविटी. यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ ये वाला कैविटी. ये वाला जो कैविटी यहाँ पे आपको दिख रहा है इसी के अंदर हार्ट लाई करेगा. इसी कैविटी के अंदर आपको हार्ट मिलेगा. तो इस कैविटी का नाम होगा मेडियास्टिनम. तो ये पर्टिकुलर कैविटी है मेडियास्टिनम. तो मेडियास्टिनम के अंदर हार्ट लाई करेगा. मेडियास्टिनम इज अ पार्ट ऑफ द
थोड़ा सी कैविटी, चेस्ट कैविटी आप याद रखना। ये वाला कैविटी जो होगा इसका लेटरल पार्ट साइड्स में आपको रिब केजेस इस तरीके से दिखेगा, ये साइड में आपको रिब केजेस दिखेगा। इसका जो फ्रंट है, फ्रंट की तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको स्टर्नम मिलेगा, और इसका जो बैक है पीछे की तरफ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा वर्टिबल कॉलम। तो पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम होगा और सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो वो स्टर्नम मिलेगा। इसी को आप लेटरल व्यू में इस तरीके से आप देख सकते हो, ये पीछे की तरफ है, यहाँ पे आपको वर्टिबल कॉलम मिलेगा, ये आगे की तरफ चेस्ट की तरफ है, यहाँ पे आपको ये स्टर्नम मिला, ये वर्टिबल कॉलम मिला। इसके बीच में आपको ये वाला कैविटी यहाँ पे मिल रहा है, ये आपका पूरा हुआ, ये पूरा जो कैविटी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वो होगा मेडियास्टिनम। अब मेडियास्टिनम अगर आप इस पर्टिकुलर ब्लैक लाइन को कंसिडर करोगे, ये ब्लैक लाइन जो है ये मेडियास्टिनम को दो पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक ऊपर वाला पार्ट है जिसको मैंने यहाँ पे येलो कलर से यहाँ पे मार्क किया, इस पर्टिकुलर पार्ट को आप कहोगे सुपीरियर मेडियास्टिनम, और बाकी जो पार्ट है नीचे वाला ये सारा पार्ट, ये आपको यहाँ पे ये सारा पार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सारा पार्ट जो है ये पूरा जो है वो इन्फीरियर मेडियास्टिनम होगा। यहाँ पे जो पर्पल कलर से मैंने शो किया ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द मेडियास्टिनम होगा, और ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया यहाँ पे पीछे की तरफ ये पोस्टीरियर पार्ट होगा, और यहाँ पे ये वाला जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया ये होगा आपका मिडिल पार्ट ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेडियास्टिनम। तो इसी पार्ट में हार्ट जो है वो लाई करेगा दोनों लंग्स के बीच में। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होगा उसी में आपको हार्ट यहाँ पे नज़र आएगा। अगर आप लेफ्ट लंग को यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट लंग में ये थोड़ा सा नोच जैसा एक कर्वेचर जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये वाला पार्ट जो है इसको हम नाम देंगे कार्डियक नोट्स। कार्डियक नोट्स हमेशा लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होगा, लेफ्ट लंग के अंदर ये प्रेजेंट होगा। अगर आप राइट लंग को देखोगे यहाँ पे ये वाला राइट लंग है, राइट लंग में आपको कार्डियक नोट जैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्डियक नोट्स दैट इज प्रेजेंट हियर। तो कार्डियक नोट्स जो होगा यहाँ पे ये पर्टिकुलर हार्ट को यहाँ पे लोकेट करने में ये हेल्प कर रहा है, हार्ट को स्पेस प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो यहाँ से यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में इस रीजन में अच्छे से लोकेटेड रहे। तो अगर आप इस वाले डायग्राम में आओगे तो ये रेड कलर से मैंने यहाँ पे हार्ट को शो किया, ये जो हार्ट है जो वो डाइक्रोट जो कार्डियक नोट्स है, कार्डियक नोट्स के अंदर ये इस तरीके से ये लोकेटेड है। और इसका ओरिएंटेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे एक मिड लाइन को इमेजिन किया, यहाँ पे अगर मिड लाइन को देखोगे तो मिड लाइन जो है इमेजिनरी लाइन होगा, ये जो एंटायर हार्ट है इसको दो तरफ यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड कर रहा है ये इमेजिनरी लाइन। एक तरफ आपका ज़्यादातर पोर्शन ऑफ द हार्ट रहेगा, आप इसको कहोगे 2/3 पार्ट ऑफ द हार्ट, और दूसरी तरफ यहाँ पे 1/3 पार्ट ऑफ द हार्ट यहाँ पे लाई करेगा। तो इसीलिए आप देखोगे ये जो 2/3 पार्ट ये टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड है और ये टुवर्ड्स द राइट साइड है। इसीलिए व्हेनेवर यू कंसीडर वन मिड लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द हार्ट विच इज लाइंग एट द सेंटर, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द हार्ट एक्चुअली इज फाउंड टू लाई टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की तरफ आपको 2/3 पार्ट ऑफ द हार्ट मिलेगा और राइट साइड की तरफ आपको 1/3 पार्ट ऑफ द हार्ट मिलेगा। तो इसीलिए हार्ट का पोजीशन अगर कोई आपको पूछे कि हार्ट कहाँ पे कौन सा पोजीशन में लाई होगा तो आप हमेशा याद रखना कि वो सेंट्रल पोजीशन में ही लाई करेगा, लेकिन उसका जो ओरिएंटेशन है वो स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसीलिए ज़्यादातर पोर्शन ऑफ द हार्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ आएगा। टिप जो है टिप ऑफ द हार्ट वो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहेगा, वो टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये आप यहाँ पे ये इमेजिन ये ब्लैक जो डॉट्स यहाँ पे ये रिब्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑल ब्लैक डॉट्स दे आर रिप्रेजेंटिंग द रिब्स, एंड उनके बीच में ये वाला जो ग्रीन कलर से यहाँ पे जो मैंने पोर्शन शो किया ये मसल्स को शो कर रहा हूँ यहाँ पे इन बिटवीन द रिब्स, एंड ये है इंटरकोस्टल मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स। अगर आप यहाँ पे ये वाला जो लेयर है ये वाला येलो कलर से जो मैंने यहाँ पे दिखाया ये वाला लेयर, इसको आप कंसिडर करोगे तो ये आपका हुआ डायफ्राम। ये कौन सा लेयर है, ये डायफ्राम है। और हार्ट का जो टिप होगा ये वाला टिप हमेशा डायफ्राम के ऊपर रेस्टेड रहेगा। ओके, हमेशा ये याद रखना, टिप ऑफ द हार्ट ऑलवेज रेस्टेड ओवर द डायफ्राम। उसके बाद ये वाला पोर्शन तो हमने दिखाई दिया। उसके बाद अगर आप हार्ट
का जो एक्चुअल पोजीशन है वो कहाँ पे कैसे किस तरीके से लोकेटेड होगा, तो आपको हार्ट जब भी आप स्टडी करोगे तो वो एक कैविटी के अंदर इस तरीके से आपको मिलेगा। ये कैविटी हुआ, इसके अंदर ये हार्ट कॉनिकल शेप में हार्ट को यहाँ पे शो कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ऊपर वाला 2 चेम्बर, ये नीचे वाला 2 चेम्बर्स। ओके, तो ये जो कैविटी है, सॉरी, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट रहेगा, ये पाउच को आप कहोगे पेरिकार्डियम। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेरिकार्डियम मैंने शो किया ये डायग्राम में। पेरिकार्डियम में एक आउटर लेयर होता है यहाँ पे ये वाला लेयर, और एक इनर लेयर होगा यहाँ पे ये वाला लेयर जो है वो इनर लेयर। तो आउटर लेयर जो होगा ये वाला लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, इसको आप कहोगे पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। और इनर वाला लेयर जो होगा ये वाला लेयर हार्ट के बिल्कुल ऊपर है, तो ये वाला लेयर जो होगा इसको आप कहोगे विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। तो ये ऊपर वाला लेयर होगा पैराइटल लेयर, ये पैराइटल लेयर हुआ सेरस पेरिकार्डियम का, और ये नीचे वाला लेयर जो होगा ये विसरल लेयर हुआ सेरस पेरिकार्डियम। दोनों ही सेरस पेरिकार्डियम है, एक विसरल लेयर और दूसरा पैराइटल लेयर। इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर कैविटी आपको मिलेगा। उस कैविटी को आप कहोगे पेरिकार्डियल कैविटी, एंड उस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर आपको कुछ फ्लूइड मिलेगा। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से जो शो कर रहा हूँ, यहाँ पे ये ग्रीन कलर से ये फ्लूइड को शो कर रहा हूँ यहाँ पे, उस फ्लूइड को आप कहोगे पेरिकार्डियल फ्लूइड, या फिर उसी को कहोगे आप सेरस फ्लूइड। तो ये 2 लेयर जो होगा, जो पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर, इन दोनों के बीच में जो कैविटी है पेरिकार्डियल कैविटी, उस कैविटी के अंदर आपको पेरिकार्डियल फ्लूइड या फिर सेरस फ्लूइड मिलेगा। ये अब 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखना होगा। पहला क्वेश्चन ये है, ये फ्लूइड कहाँ से आ रहा है? ये फ्लूइड जो है ये पेरिकार्डियल लेयर्स में पेरिकार्डियल सेल्स होंगे, और वो पेरिकार्डियल सेल्स ही इस फ्लूइड को सिंथेसाइज कर रहा है और इस फ्लूइड को रिलीज कर रहा है इस पर्टिकुलर कैविटी के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फ्लूइड का फंक्शन क्या होगा? ये फ्लूइड एक लुब्रिकेंट के तौर पर काम करेगा। यहाँ पे जब भी ये वाला जो हार्ट है, ये हार्ट जब भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन मोड में जाएगा, सिस्टोल डायस्टोल प्रोसेस में जाएगा, तो यहाँ पे चांसेस है कि इसका जो लेयर ऑफ द हार्ट है वो बाहर का जो लेयर है उसके साथ फ्रिक्शन में आए। अगर ये फ्रिक्शन में आया तो ये वाला जो लेयर ऑफ द हार्ट है, इस लेयर में डैमेज आ सकता है, ये इंज्योर हो सकता है। इसीलिए उस पर्टिकुलर फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये बीच में ये ग्रीन कलर का ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो लुब्रिकेंट के तौर पर ये काम कर रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम हार्ट का जो वॉल है उसको हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा लेयर्स उस पर्टिकुलर वॉल में प्रेजेंट होगा। होप यू ऑल लाइक द वीडियो। प्लीज़ like the video, share it with your friends, and if you are new to our channel, please subscribe to our channel. Till then, bye bye and take care.